इमेजिन करो कि आप एक जंगल में भटक रहे हो और तभी आपको एक रास्ता नजर आता है। आप उस रास्ते को फॉलो करते हो और बीच जंगल में वो रास्ता आपको एक गुफा के पास ले जाता है। ऐसी गुफा जहां आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो आप सोचकर भी नहीं गए थे। और जब वहां से वापस लौट रहे होते हो और रिटर्न करो। चलो शुरू से शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम मयूर है और एक आध महीने से मुझे बड़ा लेजी सा फील हो रहा था। और जब भी मुझे अपने पुराने स्टेट में वापस आना होता है तो ये चीज़ें मुझे बड़ी हेल्पफुल लगती है, जैसे अपने कमरे की साफ सफाई करना, अपने फेवरेट म्यूजिक को सुनना और अभी कपड़े सुखा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें फिर से शुरू करने के लिए आपको बस एक चीज की जरूरत होती है, शुरू करने की। शाम को दशहरा देखने आया क्योंकि इन दिनों बड़ा अकेला सा फील हो रहा था। वो होता है ना, भीड़ में भी तन्हा, बस उसी तरह सारे लोग बुराई को जलते हुए देख रहे थे और मेरे दिमाग में आयुष्मान खुराना की पंक्तियां चल रही थी। चेहरे ये मुखौटे है, मुखौटे ही तो चेहरे है, अंदर का राम जला दिया, कैसे उल्टे पड़े दशहरे है। तभी एक छोटी सी प्यारी बच्ची ने मेरे हाथ में ये थमा दिया। इस पत्ते को सोना कहते हैं। पता नहीं, उस वक्त एक अलग ही खुशी मिली। वो कुछ मांग नहीं रही थी, दे रही थी। शायद वो खुशी उसे भी मिली होगी। बिकॉज हैप्पीनेस डजंट रिजल्ट फ्रॉम वॉट वी गेट बट फ्रॉम वॉट वी गिव। और उसके बाद जब पंडित जी को खुलकर डांस करते हुए देखा, मुझे तो मेरे कुछ सवालों के जवाब यूं ही मिल गए। बस अब बारी थी उस कहानी की शुरुआत की, कि मैं उस जंगल में कैसे पहुंचा। दूर से ही हमें एक पहाड़ की रेंज दिख रही थी और मजे की बात यह थी कि हमें वहीं जाना था। तो सामने से हमने एक शॉर्टकट लिया पहाड़ की ओर, जो कि खेतों के बीच से जाता एक कच्चा रास्ता था। बचपन में हमेशा लगता था वो जो दूर पहाड़ दिख रहा है उसे टच करके आओ, और आज मैं उसी तरफ जा रहा था। मेरे साथ मेरे गांव के एक जीजा जी थे, मराठीत काय म्हणतो आपण, भाऊजी। उन्हें अपने किसी रिश्तेदारों से मिलना था और उन्होंने पूछा कि तू चलेगा? अब फ्री की राइड कौन मना करेगा? आप रिश्तेदारों से मिल लो, मैं पहाड़ घूमता हूं। जो पहाड़ हमें दूर से दिख रहा था, इस वक्त हम उसी पर चढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी इन पेड़ों के बीच से गई, मुझे पेड़ों की एक फ्रेश महक आई। ऐसे लगा बहुत सालों बाद मैं ये सूंघ रहा हूं, एकदम फ्रेश। इस वक्त हम पहाड़ की चोटी पर थे, पर आसपास देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था। नीचे से मुझे लगा था कि यार एक तरफ खाई होगी और एक तरफ रास्ता, लेकिन यार ये क्या चीज है? मैं चौंक गया था क्योंकि यहां कुछ और ही दुनिया थी। और मैं फिर से शौक तब हुआ जब मैंने ऊपर बसे गांव देखे। ये तो मैंने नीचे से सोचा ही नहीं था। बिल्कुल वैसे ही गांव जैसे नीचे बसे हैं। यार इन्हें लगता नहीं क्या ये लोग हमसे इतना ऊपर है? इस गांव में रिश्तेदारों से मिल लिए और हम आगे बढ़े यहाँ के बदलते नजारे देखने। अभी हम इन्हीं में से किसी पहाड़ के ऊपर भटक रहे थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र से होकर तेलंगाना की बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे, जहां से हम नीचे उतरने वाले थे। जैसे ही हम बॉर्डर की ओर बढ़े, रास्ते खराब होते चले गए। मेरे एक सीनियर ने बताया था कि इस इलाके के बहुत से गांव दोनों स्टेट में गिने जाते हैं और शायद यही वजह है कि ना इधर और ना उधर इनके पास डेवलपमेंट की चीजें नहीं पहुंच पाती। और पहाड़ होने के कारण बसेस चढ़ नहीं पाती, तो ऑटो से ही काम चलाना पड़ता है।
और कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश में लैंडस्लाइड की वजह से इन लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। पहाड़ से उतरकर हम तेलंगाना में थे, तेलंगाना बॉर्डर के गांव। दूर से हमें एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा था। इसका नाम बताऊं? कोमराम भीम। हाँ वही, जो आपने RRR में देखा होगा। यहाँ के लोग उन्हें बहुत मानते हैं। वहां पर गया तो कुछ देर वहीं बैठने का दिल किया। फिर क्या, मैंने बोगैम्बो को कॉल लगाया और लोकेशन दिखाकर चिढ़ाया। वहां दूर हमें एक डैम दिख रहा था। हमने डिसाइड किया कि हम वहां जाएंगे और हम निकल पड़े। वहां जाने के लिए हमने एक टर्न ली और आगे बढ़े। हमें जाते वक्त बस इसी बात का डर था कि सामने हमें कोई रोके ना, लेकिन उसके लिए हमने एक प्लान भी सोच रखा था। कह देंगे कि हम रास्ता भटक गए। हमें एग्जैक्ट पता नहीं था कि आगे वो डैम है भी या नहीं। हम आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें यहाँ एक मूर्ति दिखाई दी। पता नहीं था कौन से भगवान थे, लेकिन हमने वहाँ पर पैर पड़े। वहाँ से तालाब का अच्छा व्यू दिख रहा था, तो हम कुछ देर देखने के लिए आगे बढ़े। सच में व्यू बहुत प्यारा था। पानी में चमकते सूरज और पानी में खड़े उन पेड़ों ने नज़ारे को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि अंधेरा होने से पहले डैम देख कर आते, और इसीलिए हम उस जंगली रास्ते से आगे बढ़े। हम बहुत आगे निकल आए थे और हमें पता भी नहीं चल रहा था कि हम सही जा रहे हैं या गलत। हम बस बढ़ते जा रहे थे। सामने एक ऐसा रास्ता मिला जहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो हम रुक गए वापस लौटने के लिए। लेकिन तभी मैंने मैप देखा और मैप में बीच जंगल में एक मंदिर का सिंबल दिखा। अब हमने सोचा यहाँ तक आए हैं, डैम ना सही कुछ मंदिर दिख जाए तो वो देख लेते, क्योंकि रास्ता दिख रहा था जहाँ से हम चल सकते थे, तो चांसेस थे कि आगे कुछ होगा। हम आगे बढ़े। कुछ कदम आगे बढ़े तो हमें कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। हम सोच के खुश हो गए कि हमें कुछ देखने को मिला, जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं था। हम आगे बढ़े सीढ़ियाँ चढ़ने। हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि शाम का वक्त था और हम जंगल में थे। आगे एक गुफा दिख रही थी और हमें इसका अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि चांसेस है जंगल में है तो जानवर का भी डर है। दीवार पर अलग अलग कलरों से कुछ लिखा था। जितना हम इस नई जगह को देखकर खुश थे, उतना हमें डर भी लग रहा था। ये कोई रिलीजियस जगह थी, जहां पर लग रहा था कि रिसेंटली कोई पूजा हुई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये मंदिर है किस भगवान का। अलग ही एनर्जी थी वहाँ। बहुत जगह पर नारियल के छिलके गिरे थे और मुर्गियों के पर। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम यहाँ पर किस तरह पहुंचे। हम आए, यह हमारी किस्मत लेकर है। यह हमारे लिए नया था, बिल्कुल नया। सामने एक गुफा दिखी। पता नहीं हमने अंदर जाने की किस तरह हिम्मत जुटा ली। लाइट लगाकर हम आगे बढ़े।
वहाँ जो भी भगवान थे हमने उनकी पूजा करी। और बाहर निकले। सच में बिल्कुल हमारे लिए नया था। डैम देखने आए थे और हम कहाँ पहुँच गए हमें खुद पता नहीं चला। शाम हो रही थी तो हम वहाँ से वापस निकले और अब अपने अजम्पशंस लगाने लगे कि हम किस तरह उस जगह पर पहुँचे। एक पॉइंट जब निकला कि हमने शुरू में एक भगवान के पैर पड़े थे, हो सकता है उन्होंने हमें बुलाया हो, कि तभी बातों बातों में हम गाड़ी से गिर गए। अब वो तो हमारी ही गलती थी क्योंकि हम बातों में इतना खोज हो गए थे। What a unexpected journey. लेकिन मजा है, कुछ भी सोचा हुआ नहीं था। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि चीज़ें प्लान के हिसाब से ना हो तो ही ज़िंदगी का असली मज़ा आता है। आते वक्त एक गांव से हमने गाड़ी का ब्रेक जो एक साइड में चिपक गया था उसको ठीक किया और अपने शहर की ओर निकल पड़े। सी यू सून। पसंद हो तो लाइक, प्यार हो तो सब्सक्राइब, नहीं तो ना सही। MK आउट।